हेलो फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का आखिरी टॉपिक देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, टास्क मैनेजर ऐप बनाने वाले हैं। ये वर्क किस तरह से करती है टास्क मैनेजर ऐप? बेसिकली क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट की फील्ड है, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल हम अपने यहाँ पर एक टास्क देंगे, कोई भी टास्क देंगे, जो हम जिस तरह हम टूडे ऐप में कोई डायरीज वगैरह होती है जिसे हम स्टोर करते हैं अपने डेली रूटीन वगैरह के हवाले से। तो वैसे ही यहाँ पर हम टास्क अपना प्रोवाइड करेंगे और उसको जैसे हम सबमिट करेंगे तो वही देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। और यहाँ पर हमारे पास एक आएगा, अलर्ट आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि टास्क एडेड। इसी तरह हम जब उसके बाद मल्टीपल टास्क देंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चैनल का नाम दे देता हूँ, और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा यहाँ पर आके वो ऐड हो गया, टास्क एडेड आ रहा है, सक्सेस टास्क एडेड। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे टास्क जो है वो पर्टिकुलर टास्क जो है वो डिलीट हो जाएगा। और जैसे ही मेरे सारे टास्क डिलीट हो जाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास शो होना स्टार्ट हो जाएगा, नो टास्क इन द लिस्ट। तो दोबारा से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, दोबारा सबमिट हो रहा है, मल्टीपल टास्क सबमिट हो रहे हैं। और वैसे वैसे मेरे पास यहाँ पर अलर्ट शो हो रहा है, और जो कि कुछ ही देर के बाद वो अलर्ट गायब हो जाता है। और जैसे ही मैं डिलीट करूँ, मेरे टास्क जो है वो डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आज हम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम अपने कवर करेंगे टॉपिक्स। एचटीएमएल को कवर करेंगे, सीएसएस अपने पहले से लिखी हुई है, उसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उसको वो आपको उसका कोड मिल भी जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसका यूआरएल गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड होगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि जावास्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है, जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम देखेंगे, कैसे कंबाइन कर सकते हैं और कैसे हम उसको अपने एचटीएमएल सीएसएस के साथ कंबाइन कर सकते करके हम उसको अपने ब्राउजर के अंदर यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। तो बेसिकली डॉम कैसे, इन अदर वर्ड्स कह लेंगे डॉम मैनिपुलेशन, हम देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फ्रेंड्स, तो इस वक्त मैं अपने एडिटर में मौजूद हूँ, और एडिटर के अंदर मेरे पास यहाँ पर एचटीएमएल का एनवायरनमेंट ओपन है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास taskApp.js की फाइल भी है, जो कि इस वक्त एम्प्टी है, जिसको हम फिल करेंगे। taskApp.html है, जिसके अंदर मेरे पास एक एचटीएमएल का एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड है। ये कुछ यूआरएल्स जो मेटा टैग्स वगैरह हमने देखे थे एचटीएमएल में क्यों यूज़ करते हैं, वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके अलावा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ, दो सीएसएस की फाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जिसको हम बाद में लिंक करेंगे अपनी एचटीएमएल लिखने के बाद, और उनके अंदर वो सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। अब हम अपने एचटीएमएल के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हेड टैग के अंदर सबसे पहले मैं टाइटल दे देता हूँ, जो कि हम बनाने वाले हैं। टाइटल क्या करता है, हमने देखा था कि हमारी जो टास्क बार की जो हमारा टास्क बार होता है, उसके अंदर हमारे पास बता देता है कि ये बेसिकली किस हवाले से हमारे पास ये वेबसाइट है, या ये प्रोजेक्ट हमारे पास किस हवाले से है। तो हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है। अब हम यहाँ पर अपने बॉडी टैग में आते हैं। बॉडी टैग में अपने स्टार्ट करते हैं कि जो भी हम बनाना चाह रहे हैं। तो मैं साथ साथ क्या करता हूँ, इसी के साथ साथ मैं अपना ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ, और ताकि साइमल्टेनियसली हम दोनों चीज़ों को लेकर चल रहे हों। तो मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और पाथ कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने न्यू यूआरएल के अंदर, ताकि हम उसके अंदर इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे पास ये एडिटर भी ओपन है, और उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर ब्राउज़र भी ओपन है। और देखिए हमारे पास टास्क मैनेजर जो यहाँ पर शो हो रहा है टास्क बार के अंदर, वो यहाँ पर हमने टाइटल के टैग में दिया था, तो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब हम बॉडी के टैग में चलते हैं और अपनी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने बनानी थी टास्क मैनेजर है, उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने एचटीएमएल राइट करना। तो अगर हम देखें, हमें सबसे पहले पहले क्या चाहिए था, हमें सबसे पहले पहले चाहिए था यहाँ पर एक टास्क मैनेजर, जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट की फील्ड होगी, एक सबमिट का बटन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्म का यूज़ करता हूँ, फॉर्म के टैग्स का यूज़ करता हूँ। और फॉर्म के टैग्स को जब मैं यूज़ करूँगा, और उनके अंदर मैं सबसे पहले पहले प्रोवाइड करूँगा एक हेडिंग प्रोवाइड करूँगा H4 की, जिसके अंदर मैं टास्क मैनेजर लिख दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी एक डिव बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं इन दो चीज़ों को रखना चाह रहा हूँ। अभी डिव के अंदर क्यों रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनके ऊपर सीएसएस अप्लाई हो, डिस्प्ले फ्लेक्स की अप्लाई हो, ताकि ये दोनों एक ही फॉर्मेट में नजर आए, बिल्कुल साथ नजर आए। तो मैं इनको एक डिव में ही रखता हूँ, ताकि ये कंबाइन इनके ऊपर एक इनको एक ही बुक ग्रुप में इनक्लोज करता हूँ। अब उसके अंदर मैं सबसे पहले पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने इनपुट की फील्ड बनाऊंगा। और इनपुट की फील्ड जब मैं बनाता हूँ यहाँ पर, तो इनपुट का टैग मैं यूज़ करूँगा, और उसके अंदर मैं टाइप अपनी प्रोवाइड कर दूंगा टेक्स्ट, क्योंकि मैं टेक्स्ट यहाँ पर स्टोर करना चाह रहा हूँ। और उसका जो नेम होगा, जो हमने देखा था कि फॉर्म सबमिट करवाते वक्त हमारे पास उस फील्ड का एक नेम होता है बेसिकली, ताकि वो की वैल्यू पेयर के शेप में जब वो स्टोर हो रही होती है, तो नेम के अगेंस्ट में उसकी एक वैल्यू स्टोर हो रही है। तो मैं यहाँ पर नेम उसका सिंपल नेम यूज़ कर देता हूँ, कोई इसमें चेंज नहीं करता मैं। और साथ में एक प्लेस होल्डर भी मैं रख देता हूँ, जो कि हम अगर बात करें प्लेस होल्डर क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसके बारे में भी। अगर मैं यहाँ पर लेके जाऊँ अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर और मैं इसको रिमूव कर दूँ,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर का शो हो रहा है, ईजी वॉश डिशेज etc। तो ये चीज़ जो है ये प्लेस होल्डर होती है कि जैसे ही यूज़र उसके ऊपर लेकर जाए अपना कर्सर तो वो उसके ऊपर कोई उसका इफेक्ट नज़र ना आए, लेकिन जब वो रिमूव करे तो यूज़र को बताया जाता है कि आपने इस फॉर्मेट में स्टोर करना है एंड ऑल दैट। तो ये आप अक्सर वेबसाइट्स वगैरह में भी देखते होंगे कि आपको ईमेल एड्रेस वगैरह के हवाले से इस तरह की चीज़ दी होती है। प्लेस होल्डर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और हम उसी प्लेस होल्डर को ही रखते हैं जो यहाँ पर था हमारे पास। अब हमें चाहिए एक बटन, और बटन की टाइप हम रखेंगे सबमिट, क्योंकि सबमिट का बटन है हमारे पास, और इसके अंदर हम बता देते हैं सबमिट। अब अगर मैं इसको सेव करूँ इस सबको और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँ तो देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह का शो होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि अभी इस तरह का इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं किया, लेकिन जैसे हम CSS इसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। अब CSS किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, हम CSS के ऊपर अपना टाइम नहीं यूज़ करेंगे, अपना टाइम यहाँ पर नहीं ज़ाया करेंगे कि CSS हम पूरी डिज़ाइनिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं उसकी CSS मैंने पहले से क्रिएट की हुई है। मैंने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट क्लास नेम्स प्रोवाइड कर देने उस पर्टिकुलर उन पर्टिकुलर टैग्स को, ताकि वो CSS जो हमने दी हुई है वहाँ पर वो पिक कर लें, और साथ ही साथ में जो हमने CSS की फाइल्स वहाँ पर बनाई थी उनको यहाँ पर लिंक करेंगे अपने HTML के अंदर। तो मैंने यहाँ पर एट दिस स्टेज ये सब कुछ दे दिया है। अब साथ ही साथ मैंने क्या करना था, मेरे पास यहाँ पर मुझे एक चीज़ चाहिए थी। मैं CSS भी अपने लिंक कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्म के टैग को यहाँ पर सबसे पहले पहले क्लास प्रोवाइड करता हूँ, और उसके बाद मेरे पास H4 का टैग है। उसके बाद मेरे पास div है एक div, और उस div को मैं एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि उसके ऊपर भी एक कमांड से अप्लाई हो। और मेरे पास ये इस वक्त हो चुकी है, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट के टैग को भी एक CSS प्रोवाइड करता हूँ, और उसकी क्लास हम दे देते हैं। और यहाँ पर हम लोग अपने बटन को भी एक क्लास दे देते हैं, क्योंकि क्लासेस देने का मकसद ये है कि ताकि वो अपनी CSS को पिक कर सके। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक बटन की क्लास दी, उसके बाद मैंने स्पेस दिया, और फिर मैंने सबमिट बटन को एक सेपरेट मैंने क्लास दी। तो इसका मतलब ये होता है कि हम एट अ टाइम दो क्लास नेम्स दे रहे हैं अपनी उस HTML टैग को। तो इस वजह से हम बीच में स्पेस रखते हैं दो वर्ड्स के बीच में अपनी, जब भी आप क्लास या ID क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ तक हमने ये चीज़ कर ली। अब हमने CSS को लिंक करते हैं। CSS को लिंक करने के लिए हमारे पास क्या था कि हमने हेड टैग के अंदर जाकर यूज़ करना है अपना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि कस्टम फाइल्स, और अब मैं यहाँ पर लिंक करता हूँ अपनी फाइल्स CSS की। तो CSS की फाइल लिंक करने के लिए हमारे पास दूसरी चीज़ हमें चाहिए थी href का एट्रीब्यूट। href का एट्रीब्यूट में हमें बताना था कि जहाँ से हम पिक कर रहे हैं। हमारे पास एक नॉर्मलाइज डॉट CSS की फाइल थी, और दूसरा हमने एक और चीज़ बतानी थी रिलेटिव, उसका के क्या रिलेशन थे हमारे पास उसके। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि स्टाइल शीट था हमारे पास उसका एक रिलेशन, और उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये सेल्फ इनक्लोजिंग टैग है। तो हमें यहाँ पर उसको फॉरवर्ड स्लैश और जो ग्रेटर देन साइन है वो हमने प्रोवाइड कर देना है। इसी तरह हम दूसरी CSS को भी लिंक करेंगे। हमारे पास जो दूसरी CSS की फाइल थी उसके अंदर भी हम सेम चीज़ ही प्रोवाइड करेंगे, और हम उसको भी लिंक कर देंगे अपने CSS के साथ, HTML के साथ। और जब से मैं इसको सेव करता हूँ ब्राउज़र में जाकर अपने रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसकी CSS उसने पिक कर लिया, और ये कुछ इस तरह का इसके अंदर डिस्प्ले आ रहा है इस वक्त, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा था हमारे पास जो प्रीवियस टास्क मैनेजर के आए थे। अब क्या हो रहा है, अब हमने इसके अंदर दो तीन चीज़ें और ऐड करनी है। नंबर वन चीज़ क्या थी हमारे पास, जब भी हम अपना टास्क का फॉर्म फिल करते थे तो हमारे पास यहाँ पर एक अलर्ट आता था। किस तरह का अलर्ट, मैं यहाँ पर दोबारा फिल करता हूँ। जैसे मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर सक्सेस टास्क एडिट आ रहा है। तो हमने ये इस चीज़ का अलर्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। अब वो अलर्ट हमारे पास हमने कुछ इस तरह से क्रिएट करना है कि उसकी जो वैल्यू है वो हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट पिक करे, जावास्क्रिप्ट से पिक होकर आए। अब जब जावास्क्रिप्ट से हम पिक होकर के आने की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट यानी कि जो उसके अंदर जो HTML लिखी होगी वो हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट से रेंडर हो, ना कि उसकी HTML फाइल में वो डायरेक्टली हम इनपुट करें। तो आएगी तो वो सब जावास्क्रिप्ट से, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डिव बता देंगे उसके हवाले से, ताकि हम अपनी HTML को बता दें कि यहाँ जो ये जो div है ये हम जावास्क्रिप्ट में उसको पिक करवाएंगे डॉम के थ्रू। क्वेरी सिलेक्टर्स या गेट एलिमेंट बाय आईडी कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके थ्रू हम पिक करवाएंगे, और पिक करवाने के बाद हम बताएंगे कि इसकी इनर HTML के अंदर जो है हम ये चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, अपनी HTML जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करना चाह रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं उसको भी हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पर कहता हूँ div एक, और उसकी मैं एक क्लास दे देता हूँ कि फॉर्म एक अलर्ट है हमारे पास उसका, और मैं इसको इनक्लोज कर देता हूँ। और इसको मैं फिलहाल कुछ भी इसके अंदर नहीं लिखूंगा,
क्यों उसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा? क्योंकि हमारे पास जो इसके अंदर जो हमारे पास कंटेंट आना है वो हमारे पास आना है जावास्क्रिप्ट से। क्यों जावास्क्रिप्ट से आना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले तो हो, लेकिन कुछ ही देर के लिए डिस्प्ले, उसके बाद गायब हो जाए। देखें कुछ खुद ब खुद वो गायब हो गया। तो उसने जस्ट अलर्ट एक पॉपअप करना है, उसके बाद रिमूव हो जाना है। और अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो वो स्टैटिक हो जाएगा, वो यहाँ पर डिस्प्ले होता रहेगा, उसका कोई डायनेमिक वो नहीं बनेगा। तो डायनेमिक करने के लिए मैंने उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही रेंडर करना है। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फॉर्म का कंप्लीट हो गया। अब मैं कुछ इस तरह की चीज़ जो है अपने इस टास्क मैनेजर की ऐप में बनाना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या, अब ये देखिए, ये जो सब कंटेंट है ये कहाँ से हमारे पास आएगा? ये सब कंटेंट हमारे पास आएगा कहाँ से? ये सब आएगा हमारे पास जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि देखिए रिमूव भी हो रहा है, और अगर मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड भी कर पा रहा हूँ इसको। तो ये सब कुछ कंटेंट हमारे पास जावास्क्रिप्ट से आएगा। लेकिन क्या करता हूँ, आपको डिस्प्ले करने के लिए स्टैटिक वे में हम यहाँ पर इसकी एक एचटीएमएल जो है यहाँ पर लिखेंगे अब उसको, ताकि हम देख उसको, फिर हम कॉपी करके कट करके हम दोबारा अपनी जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर उसको पेस्ट कर देंगे, वहाँ से उसको रेंडर करवाएंगे। तो उसके एचटीएमएल यहाँ पर लिखते हैं फिलहाल। और उसके एचटीएमएल जो है वो फॉर्म से बाहर लिखी जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये फॉर्म के बाहर है, फॉर्म हमारे पास यहाँ पर खत्म हो रहा था, फॉर्म का टैग हमारे पास। और यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ और उसकी क्लास में दे देता हूँ टास्क की क्लास होगी उसके बाद हमारे पास यहाँ पे। और यहाँ पर जो है अब मैं उसके जो एक्चुअल ये जो हमारे पास हमने टैब्स बनाए हुए हैं इसकी एचटीएमएल यहाँ पर मैं राइट करना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक डिव देता हूँ और डिव के अंदर मैं एक क्लास दूंगा यहाँ पर कि सिंगल टास्क, यानी कि इस इन टास्क, ये जो है टास्क जो है ये कंप्लीट डिव है, इसके अंदर सब टास्क डिस्प्ले होंगे। अब जो मैं सीएसएस लिखने वाला हूँ, एचटीएमएल लिखने वाला हूँ, वो बेसिकली होगी इस पर्टिकुलर एक बार के हवाले से, यानी कि हर बार के हवाले से ये एचटीएमएल सेम ही रेंडर होगी, उसके अंदर सीएसएस भी सेम ही लगेगी। लेकिन क्या होगा कि जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो वो बेस्ड ऑन पर्टिकुलर एरे यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से वो हम लोग यहाँ पर डायनामिक कर लेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए समझने के लिए हम इसको लिख लेते हैं, ताकि आपको फिर जैसे ही ये वंस कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्लियर होगा कि क्या हमने किया इसके अंदर। अब उसके अंदर सबसे पहले पहले मैं चाहता हूँ कि एक H5 की हेडिंग हो, और उसके अंदर हम चाहते हैं कि नेम हो। अब नेम क्या हो, लेट्स से मैं यहाँ पर कहता हूँ कोड विद मुजम्मिल। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये एक नेम प्रोवाइड कर दिया, कोड विद मुजम्मिल। और साथ ही साथ में अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक बटन भी मेरे पास यहाँ पर प्रोवाइड करना है मैंने उसको। अब ये बटन कहाँ से आएंगे? ये बटन तो एचटीएमएल के अंदर हमारे पास खुद से नहीं आता, ये बटन हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, जिस तरह बूटस्ट्रैप हमने इनेबल की थी अपनी प्रीवियस एचटीएमएल सीएसएस की वीडियोस के अंदर अपने यूज़ की थी। वैसे ही हम आइकन्स वगैरह यूज़ करने के लिए भी हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अब फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे, उसका एक यूआरएल हमें प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम यहाँ पर रेंडर करके रिलेटिव पाथ उसका होता है, जिसको हम यहाँ पर अपने लिंक के टैग के अंदर हेड में, हेड जो हमारे हैं टैग्स उनके अंदर जो एक लिंक के टैग हम क्रिएट करते हैं, और उसके अंदर हम अपना एचरेफ के अंदर वो पाथ मेंशन करते हैं, और उसके बाद हमारे जो वो जो आइकन्स होते हैं वो हम पिक कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर उसका एचटीएमएल कंप्लीट पहले लिख लें। अब मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और उस डिव के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि क्लास है क्या, क्लास, क्लास का टैग हम क्यों यूज़ करें? क्योंकि हमने यही चीज़ जो है बार बार यूज़ करनी है, यानी कि हर हर न्यू आइटम जब भी ऐड होगा तो उसके लिए हमारे पास ये डिव जो है लाजमी चलेगा। और ये डिव कहाँ पे होगा? ये डिव होगा इस टास्क के मेन डिव के अंदर। अब यहाँ पर इस डिव के अंदर मैंने यहाँ पर क्लास दे देनी है क्या, लिंक्स की। और उसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा अपना बटन, और उस बटन की टाइप जो होगी वो सिंपल एक बटन की टाइप होगी, उसके अंदर कोई सबमिट वगैरह की टाइप नहीं होगी। और क्लास में उसकी मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी क्लास का बटन होगा, वो डिलीट का बटन होगा। अब उस बटन के अंदर हम क्या मेंशन करना चाह रहे हैं, हम डिलीट का कीवर्ड मेंशन करना चाह रहे हैं या हम उसके अंदर आइकन मेंशन करना चाह रहे हैं, वो हम यहाँ पर बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर खाली डिलीट लिख दूंगा तो वहाँ पर मेरे पास एक सिंपल डिलीट का लिखा हुआ बटन आ जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आइकन है। फिलहाल मैं एक बार इसको सेव करके आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि हम लोग क्या, हम लोग यहाँ पर किस तरह से शो होगा ये चीज़। तो देखिए यहाँ पर इस वक्त कोड विद मुजम्मिल डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर बिल्कुल वो बार यहाँ पर शो हो रहा है जो कि हमने पहले देखा था। यहाँ पर अब सिर्फ आइकन का फर्क है। आइकन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर खाली डिलीट अगर लिख दूँ तो आपको डिलीट लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से डिस्प्ले होगा। मैं जैसे इसको सेव करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डिलीट का बटन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डिलीट ना हो, यहाँ पर मेरे पास आइकन है। तो आइकन के लिए मैं यहाँ पर आई का टैग यूज़ करूँगा, और आई के टैग के अंदर मैं यहाँ पर क्लास दूंगा, और क्लास के अंदर मैं बताऊँगा क्या, वो टैग पर्टिकुलर आइकन। अब वो आइकन मेरे पास कौन सा होगा, मैं एफ ए बताऊँगा क्योंकि मैं फॉन्ट ऑसम यूज़ करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि एफ ए ट्रैश। अब जैसे ही मैंने ट्रैश किया तो ये ट्रैश का मतलब फॉन्ट ऑसो को मैंने बताया कि जहाँ पर वो आइकन आपने चूज़ करना है जिसके जो कि यहाँ पर ट्रैश के लिए उसकी क्लास जिसकी ट्रैश हो।
अब ट्रैश के लिए अमूमन क्लास किसकी होती है, जो हमारे पास डिलीट के आइकन्स होते हैं उनके लिए होती है। अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फॉन्ट ऑसम को यहाँ पर लिंक नहीं किया हुआ। फॉन्ट ऑसम को लिंक करने का तरीकाकार क्या है कि मैं यहाँ पर एक लिंक का टैग क्रिएट करता हूँ, और उसके अंदर मैं रिलेटिव पाथ उसका मैं बता देता हूँ कि स्टाइल शीट, और उसके बाद मैं यहाँ पर उसकी एचरेफ में वो सीडीएन प्रोवाइड करूँगा या वो उसका यूआरएल प्रोवाइड करूँगा जिसके थ्रू वो लिंक हो जाएगा। अब वो यूआरएल आप कहाँ से लाएंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, कि यूआरएल कौन सा आपने पेस्ट करना है। बहुत सारे यूआरएल हैं जो काफ़ी सारा वर्क करते हैं, काफ़ी सारा नहीं करते, तो मैंने एक फाइंड करके रखा है वो, जो कि आप काफ़ी वो जो आप कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे तो आप इजीली फॉन्ट को यूज़ कर सकते होंगे। तो वो यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये मैंने यूआरएल जो है पेस्ट कर दिया यहाँ पर, एक सीडीएन का यूआरएल मैंने पेस्ट किया, आप इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपनी एचटीएमएल के अंदर। अब अगर मैं सेव करूँ इसके बाद और रिफ्रेश करूँ तो देखिएगा मेरे पास यहाँ पर जो है आइकन डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है इस वक्त। अब अगर मैं देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पर कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही, ना अलर्ट शो हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट अभी तक इनेबल नहीं की। तो यहाँ तक तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि एचटीएमएल किस तरह से आपने राइट करनी है यहाँ पर। अब हम जावास्क्रिप्ट की फाइल में चलते हैं और अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर जब हम आ गए हैं तो हमें यहाँ पर चाहिए सबसे पहले पहले डॉम को, जो डॉम में अपनी मैनिपुलेशन करने के लिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें चाहिए कि हम अपने एचटीएमएल टैग्स को यहाँ पर पिक कर सकें, और पिक करने के बाद हम उसको यूज़ कर सकें। तो पिक करने के लिए हम क्यूरी सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। क्यूरी सिलेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उसके अंदर आपको गेट और सेट की टेंशन नहीं लेनी होती। क्यूरी सिलेक्टर के थ्रू आपको क्लास और आईडी और टैग के बीच में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं होती। आपने जस्ट क्यूरी सिलेक्टर का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद आपको, आप चाहें तो आप उसके अंदर क्लास नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप टैग नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसके अंदर आईडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उस चीज़ को बगैर गेट और सेट मेथड्स की टेंशन लिए और डिफरेंशिएट किए बगैर आप उसको उसके अंदर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पहले हम पिक करेंगे अपनी, जो हमारे पास फॉर्म का टैग फॉर्म जो था उसको हम पिक कर लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने काफ़ी मैनिपुलेशन करनी है। कौन सा कीवर्ड यूज़ करता हूँ, कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डॉम से जो हमारे पास फॉर्म था हम डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेंशन है और इसके अंदर हम बता देंगे क्या हमने, जब भी हम इसके अंदर बताएंगे, देखिए अगर आपने टैग बताने हैं तो आप यहाँ पर सिंपल इस तरह से टैग बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पर अगर टैग बताना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर जस्ट फॉर्म पिक करूँगा और फॉर्म का टैग मैं बता दूंगा कि मैंने फॉर्म के टैग को पिक करना है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने क्लास के बेसिस पे पिक करना है, जो कि ज़्यादा सूटेबल मेथड होता है जब आपने क्लासेस दी हो अपनी एचटीएमएल में, तो मैं डॉट यूज़ करूँगा। डॉट का एडवांटेज क्या है कि आप उसके अंदर, अब उसके बाद आप क्लास यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सी क्लास आपने पिक करनी है। तो मैं यहाँ पर टास्क फॉर्म कह देता हूँ। फ्रेंड्स इसी तरह मैं बाकी टैग्स भी पिक कर लेता हूँ सबसे पहले पहले, क्योंकि हम डॉम में जब भी मैनिपुलेशन की, जब भी हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं और डॉम के साथ लिंक कर रहे हैं, अपने एचटीएमएल के साथ लिंक कर रहे हैं, तो बेसिक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपने जिन जिन चीज़ों को चेंज करना है उन सबको आप टॉप पे पिक कर लें सबसे पहले पहले। तो मैं पिक करता हूँ अपने टास्क को, या लेट्स से सबसे पहले पहले मैं पिक कर लेता हूँ अपनी इनपुट की फील्ड को, जिसको मैंने चाहता हूँ कि जिसकी वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पर कहता हूँ टास्क, और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट हम यहाँ पर कहते हैं क्यूरी सिलेक्टर दोबारा से, और उसके बाद हम यहाँ पर वो क्लास बता देंगे उसके, और वो क्या था टास्क इनपुट। सेम मैं पिक करता हूँ अपने बटन को, और उसके बाद मेरे पास जो हमारे पास अलर्ट था हम उसको पिक करते हैं, क्योंकि अलर्ट जो है हमारे पास, जो बटन्स वगैरह हैं उनके ऊपर तो हम लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्टनर का मेथड यूज़ करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो अलर्ट मैंने शो करवाना था वो किस डिव में शो करवाना था, उस डिव को मैं पिक कर लेता हूँ, ताकि जब मैं उसके अंदर अलर्ट शो करवाऊँ तो मैं डॉट इनर एचटीएमएल वगैरह के थ्रू उसके अंदर अलर्ट शो करवा सकूँ। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि, और मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर कहता हूँ, और यहाँ पर मैं वो डिव का नाम दे दूंगा। कौन से डिव का नाम मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस डिव की जो यहाँ पर मैंने फॉर्म अलर्ट का डिव क्लास शो की हुई है। अब हमने ये फॉर्म से रिलेटेड तो सब कुछ पिक कर लिया, अब हम चलते हैं अपने टास्क की तरफ, और मैंने यहाँ पर एक ही डिव पिक करना है। कौन सा डिव है? वो डिव है मेन डिव, जो हमारे पास टास्क का डिव था, क्योंकि उसी के अंदर हमने डायनेमिक, ये जो डिव है ये मैंने पिक करना है, क्योंकि ये जितने भी इसके अंदर ये जो डिव है ये मल्टीपल डिव्स शो होंगे, हर टास्क पे ये डिव रेंडर होगा, तो ये हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि टास्क डॉम, और उसके बाद मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पर भी हम टास्क की क्लास दे देते हैं। तो हमने यहाँ पर सब कुछ पिक कर लिया है हमारे पास। अब इसी चीज़ को हम लेके चलते हुए फर्दर इसके अंदर मैनिपुलेशन करेंगे। मैं यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ।
अब ये एरे का पर्पस क्रिएट करने का क्या है मेरे पास यहाँ पर, मैं यहाँ पर टास्क के एरे दे देता हूँ। और एरे क्रिएट करने का मेजर पर्पस ये है क्योंकि हम जो भी टास्क ऐड करेंगे वो सब एरे के अंदर जाकर स्टोर होंगे। वो एरे जो है हम उसको रेंडर करेंगे अपनी HTML की टास्क डॉम की इस लिस्ट के अंदर, यानी कि जो आपको यहाँ पर लिस्ट शो हो रही है, ये जितनी भी आपको लिस्ट शो हो रही है ये सब कहाँ पर हमारे पास आएगी। ये देखें, ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये सब ऑब्जेक्ट हमारे पास, ये सब हमारे पास बार जो है ये इस एरे में स्टोर होते जाएंगे। और ये जो एरे है ये हमारे पास डिस्प्ले होगी इस हमारे पास HTML के टास्क के डिव के अंदर। तो मैं यहाँ पर टास्क की एक एरे क्रिएट करता हूँ। अब इस देखें एरे के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। एक चीज़ हमारे पास जो सबसे क्लियर नज़र आ रही है फ्रंट एंड पे, वो हमारे पास नेम। तो मैं यहाँ पर नेम दे देता हूँ, और नेम यहाँ पर मैं कुछ भी देता हूँ। मैं यहाँ पर कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। और दूसरी चीज़ जो कि यहाँ पर इस वक्त शो नहीं हो रही लेकिन उसका यूजेज इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है उसका यूजेज, और वो क्या है, आईडी। जब भी आप कुछ स्टोर करें तो वो उसकी एक आईडी आपको लाजमी बनानी पड़ती है। वो आईडी क्यों बनाते हैं, आईडी हमेशा होती है यूनिक। यानी कि अगर आपका कोई कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या कोई भी आप कार्ड यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपकी एक यूनिक आईडी होती है जो कि किसी और के पास नहीं होती। वो आपकी एक रिप्रेजेंटेशन होती है। वैसे ही यहाँ पर हम जो भी टास्क बनाएंगे उसकी एक आईडी होगी। यानी कि अब देखिए मेरे पास मल्टीपल इंग्लिश की यहाँ पर मैंने टास्क ऐड किया, मैं यहाँ पर 10 इंग्लिश के टास्क ऐड कर सकता हूँ। लेकिन ये जो मैं डिलीट कर रहा हूँ ये मैं बेस्ड ऑन किस पे कर रहा हूँ, आईडी, बेस्ड ऑन आईडी डिलीट कर रहा हूँ। अब जब भी मैं इस पे क्लिक, डिलीट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो जाके चेक करता है कि क्या ये जो क्लिक करने के बाद जो आईडी मुझे मिली है ये कहाँ पर अवेलेबल है, और जहाँ पर उसको ये आईडी मिलती है वहाँ पर वो चीज़ वो डिलीट कर देता है। तो जब भी आप वेबसाइट्स वगैरह बना रहे होंगे, जब भी आप कोई चीज़ डायनेमिक बना रहे होंगे तो उसके अंदर आपका यूजेज होता है आईडी से रिलेटेड। आप जब भी यूज़र वगैरह का डेटा डिस्प्ले करवाते हैं हमने फ्रंट एंड पे, जब भी आप किसी एप्लीकेशन वगैरह में लॉगिन वगैरह होते हैं तो आपको आपका डेटा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, ये क्या क्यों ऐसा होता है कि आपका जो डेटा होता है वो सेव होता है बेस्ड ऑन योर आईडी, नॉट बेस्ड ऑन योर नेम। तो जब भी आप HTML वगैरह, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं लॉगिन करते हैं तो वो आपकी आईडी के थ्रू आईडी सेंड करता है बैकएंड को, वहाँ से आपका डेटा आ जाता है। सो इस तरह से हम यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करेंगे। और वो जो आईडी होगी वो क्या होगी, एक रैंडम आईडी होगी, यानी कि यूनिक आईडी होगी। यूनिक आईडी क्रिएट करने के लिए मैथ डॉट रैंडम का मेथड यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर जो है वो एक यूनिक आईडी इसको क्रिएट करके देगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ तो क्रिएट की, लेकिन ये मुझे एक एरर प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर क्या एरर मेरे पास आ रहे हैं, अगर मैं इसको पावर करूँ, देखिए एक्सपेक्टेड वो कहता था कॉमा था। क्यों कॉमा था एक्सपेक्टेड, क्योंकि हमने एक एरे क्रिएट की हुई है और एरे के अंदर हम मेंशन करें ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ पर इसको इनक्लोज कर देंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर। क्यों, क्योंकि ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मेरे पास जो है जब भी मैं टास्क को ऐड करूंगा तो वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऐड होगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ कॉमा, और यहाँ पर मैं एक और टास्क ऐड करता हूँ, फिर मैं कॉमा प्रोवाइड करता हूँ, फिर मैं एक और टास्क ऐड करता हूँ। इस तरह से मेरे पास जो है वो टास्क इस एरे के अंदर ऐड होते जाएंगे। और ये जो एरे है ये वहाँ पर डिस्प्ले होगी। वो डिस्प्ले कैसी होगी, अब हम उसको उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट कीवर्ड से, और एरो फंक्शन होगा वो शो टास्क के नाम से। और यहाँ पर मैं एक एरो फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पर अब सबसे पहले पहले यूज़ करूँगा इफ एल्स। मैं कहता हूँ इफ, और मैं कहता हूँ कि अगर टास्क की जो लेंथ है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मैं अगर इसको सबको डिलीट कर दूं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर ये एक चीज़ शो हो रही है। ये क्यों शो हो रहा है, तो ये इसलिए शो हो रहा है कि जब भी ये टास्क की एरे एम्प्टी हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ डिस्प्ले होना चाहिए, ये एरर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि टास्क डॉट लेंथ जब भी उसकी लेस देन 1 हो, यानी कि 0 हो, बेटर इज लेस देन 1 हम कहते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास जो HTML है वो हमारे पास क्या रिटर्न होनी चाहिए। मैं उसकी HTML मैंने कहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, ये HTML कहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ये HTML डिस्प्ले हो रही है इस डिव के अंदर, टास्क डॉम के डिव के अंदर। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि टास्क डॉम को मैं पिक करता हूँ, और मैं कहता हूँ इनर HTML इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करूँगा। क्यों टेम्पलेट लिटरल यूज़ करें, ताकि जब भी लाइन ब्रेक्स हमें देनी हो, कुछ ऐड करना हो, तो टेम्पलेट लिटरल उसको इजीली पिक कर लेता है। हमने जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के अंदर देखा था टेम्पलेट लिटरल हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी स्ट्रिंग की तरह होता है। और जब भी हम अपनी HTML लिखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम एक स्ट्रिंग के अंदर मेंशन करेंगे सारी अपनी HTML। क्यों, ताकि जावास्क्रिप्ट उसको एज अ वेरिएबल वगैरह रीड ना करे, और HTML के अंदर एज अ स्ट्रिंग उसको रीड करके जब भी रेंडर करे तो HTML की फाइल के अंदर जब भी वो रेंडर होगी तो वो उसका एज अ HTML ट्रीट करना स्टार्ट कर देगी। मैं अब यहाँ पर बताऊंगा अपना ये एरर। मैं कहता हूँ कि H5, और उसकी मैं क्लास भी दे देता हूँ, और मैं इसको फिलहाल के लिए इनक्लूड कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ नो टास्क द
लिस्ट। अब मैंने ये चीज़ यहाँ पर दे दी है और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने इस टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब मैंने ये चीज़ मैंने कर दी। अब मैं क्या, मैंने ये सब कुछ तो कर दिया। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि ये फिलहाल नहीं होगा, ये चीज़ क्यों रेंडर नहीं होगी, क्योंकि मैंने पहली बात तो ये है कि इस फंक्शन को इन्वोक नहीं किया हुआ, और नंबर टू बात मेरे पास ये है कि मैंने यहाँ पर कहा है कि टास्क डॉट लेंथ जब लेस देन 1 होगी तब ये हो। अब जब टास्क डॉट लेंथ, जब तक मेरे पास HTML में मैं इसको टास्क को रेंडर नहीं करूँगा, इस एरे को रेंडर नहीं करूँगा, उसको कनेक्ट नहीं करूँगा अपनी HTML के साथ, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि टास्क की लेंथ क्या है। तो अब मैं एल्स की स्टेटमेंट के अंदर जो है उसको पहले पहले यहाँ पर रेंडर करता हूँ, अपनी लिंक करता हूँ अपनी HTML के साथ। अब मैं यहाँ पर एल्स का कीवर्ड यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ऑल टास्क, हम कैमल केसिंग यूज़ करेंगे। तो और अब जब मैंने ऑल टास्क का कीवर्ड यूज़ किया, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको मैं रेंडर करवाना चाहता हूँ एक सीक्वेंस वाइज, यानी कि इसके अंदर जितने भी टास्क हैं उन सबको मैं HTML में रेंडर करवाना चाहता हूँ। तो डायनामिक क्या होगा, HTML की खास बात क्या है, जावास्क्रिप्ट की खास बात क्या है कि वो उसको डायनामिक करना थी जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स। तो अब क्या है मेरे पास, अब देखिए ये जो हमारे पास एक चीज़ थी मैं आपको बताता हूँ। नो टास्क शो हो रहा है, देखिए मैं यहाँ पर मेरे पास एक कंप्लीट लिस्ट शो हो रही है। ये सब किस तरह शो हो रही है, ये सब इस वजह से शो होगी जो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। मैं टास्क एरो को पिक करता हूँ, मैं उसके ऊपर अब क्या यूज़ करूँगा, मैप का फंक्शन, क्योंकि एरे है उसके ऊपर मैप का फंक्शन हमने देखा था जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। और मैप का फंक्शन क्या करता है कि एरे के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट को वन बाय वन डिस्प्ले करना स्टार्ट करता है, पिक करना और रेंडर करना स्टार्ट करता है। तो मैं यहाँ पर टास्क कह देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक तरह से ये कह देता हूँ। अब क्या करना है, अब जब भी हम इसके अंदर क्या करते हैं, रिटर्न का कीवर्ड जहाँ पर यूज़ करेंगे, तो रिटर्न के कीवर्ड के बाद जो भी हम लिखेंगे वो चीज़ हमारे पास मैप का फंक्शन है उस चीज़ को रिटर्न करेगा, यानी कि आउटपुट देगा हमें। तो हम यहाँ पर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और रिटर्न के कीवर्ड के बाद हम यहाँ पर, हमने अभी अपनी HTML बतानी है कि हम कौन सी HTML रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर HTML अपनी मेंशन करेंगे। अब ये HTML कहाँ से आएगी, ये HTML जो है हमारे पास यही HTML होगी जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है। और ये HTML डायनामिक हमने बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको कॉपी करके कट कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम इसको जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर पेस्ट कर दिए। टेम्पलेट लिटिल हमने इसलिए यूज़ किया कि अगर मैं यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ करता मेरे पास ये एरर ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो विद इन अ लाइन रीड करता है, लाइन ब्रेक्स को नहीं करता, जो इन्वर्टेड कॉमास होती हैं। टेम्पलेट रीडर क्या होता है, वो हमें लाइन ब्रेक्स को भी रीड करता है और उसको एक ही स्ट्रिंग में काउंट करता है। मैंने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, जो नेम है, ये मेरे पास डायनामिक बने। डायनामिक बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल मेंशन करूँगा। वो वेरिएबल कैसा आएगा मेरे पास, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं अपनी जो हमारे पास एरे के अंदर ऑब्जेक्ट था उसको मैं डिस्ट्रक्चर कर देता हूँ। यानी कि अब डिस्ट्रक्चर करूँगा तो क्या होगा कि इनकी जो कीज़ हैं उनको मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, नेम और आईडी। अब अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, टास्क लिखूंगा। क्यों क्यों मैं टास्क लिख रहा हूँ, टास्क नहीं लिख रहा क्योंकि हम लोग जो है बात कर रहे हैं स्नैप के फंक्शन के अंदर इस पर्टिकुलर एक टास्क की। और देखिए ये एक टास्क क्या क्या रिटर्न कर रहा है, नेम और आईडी रिटर्न कर रहा है। और मैंने उसको यहाँ पर जाकर डिस्ट्रक्चर कर दिया, जो कि हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की सीरीज के अंदर देखा था कि कैसे हम ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सेमी कॉलन लगा देता हूँ, अब यहाँ पर मैं क्या मेंशन करूँगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा नेम। तो यहाँ पर तो मैंने नेम मेंशन कर दिया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि हम किस तरह से एक ये आईडी अपने कहाँ पर मेंशन करेंगे, डिलीट के बटन में मेंशन करें, ताकि डिलीट के बटन पर जब भी हम क्लिक करें तो हमारी वो आईडी की बेस पे उसको डिलीट कर सके। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है डेटा आईडी, एक एट्रीब्यूट होता है, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ उस चीज़ के अंदर मैं अपनी एक आईडी मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैं एक आईडी अपनी बता देता हूँ कि ये मेरी आईडी रहेगी। हम अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर फर्दर जब इसके ऊपर क्लिक के आईडी लिस्टनर यूज़ करेंगे, उसके अंदर हम इसको पिक करने के बाद उसके ऊपर अपना मैनिपुलेशन करेंगे। अब मेरे पास ये चीज़ रेंडर हो चुकी है बिल्कुल। अब क्या हो रहा है मेरे पास, अभी तक ये चीज़ जो है HTML की तरफ नहीं जाएगी। अब हमने इसको HTML की तरफ भेजना है। HTML की तरफ भेजने के लिए क्या करना होगा, हमें हमें उसके बाद इसको यूज़ करना होगा। इसको जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक हम अब उसको HTML के साथ लिंक नहीं कर रहे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑल टास्क आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर इसका एक वो दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कंसोल लॉग। और हमने देखा था कि मैप का फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, एक एरे रिटर्न करता है जब भी हम मैप का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो हमारे पास एक एरे आ रही होगी ऑल टास्क के नाम की, यानी कि ऑल टास्क के अंदर एक एरे स्टोर होगी इन सब टास्क के। अब इसके अंदर इस एरे में क्या स्टोर होगा, इस एरे के अंदर स्टोर होगा इन सब ऑब्जेक्ट्स की HTML, यानी कि यही सेम HTML विद डिफरेंट नेम एंड आईडी स्टोर होगी इस इतनी दफ़ा जितनी दफ़ा हमारे पास टास्क की एरे होगी हमारे पास यहाँ पर।
तो मैं जैसे ही यहाँ पर ऑल टास्क करता हूँ, सेव करता हूँ इसको, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखते हैं हमारे इस वक्त ब्राउज़र में कंसोल में शो हो रही है नहीं हो रही। इस वक्त शो नहीं हो रही क्योंकि अभी तक हमने इसको लिंक नहीं किया अपनी HTML के साथ, और जैसे ही हम अपने HTML के साथ लिंक कर देंगे फिर हमारे पास ये रीड करना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं लिंक करने के लिए क्या क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पर डॉट इनर HTML। अब यही इनर HTML के अंदर हम क्या सेंड कर रहे हैं, हम सेंड कर रहे हैं ये एक एरे। अब जब ये एरे हम सेंड कर रहे हैं, कॉपी करके इसको टॉप पे पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम इसको सेव करें और जाकर देखेंगे क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, मैं रिफ्रेश करता हूँ, नॉट फाउंड आ रहा है। अब ये देखें, हाँ अब इसके अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है नॉट फाउंड, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अभी तक हमने अपनी जावा स्क्रिप्ट को लिंक नहीं किया अपनी HTML के अंदर। तो जैसे ही मैं अपनी HTML के अंदर इसको लिंक करूँगा तो हमारे पास ये जावा स्क्रिप्ट को पिक करना स्टार्ट कर देगा। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिंक करता हूँ। अब लिंक करने के लिए जब भी आप चाहते हैं कि एक बिल्कुल इन डेप्थ जाकर वो HTML के टैग्स को रीड करे, उसकी क्लासेस को रीड करे, तो हम क्या करते हैं, स्क्रिप्ट के टैग को एट द बॉटम ऑफ बॉडी टैग यूज़ करते हैं। तो बॉर्डिंग टैग के जो क्लोजिंग टैग होता है उससे थोड़ा सा ऊपर यूज़ करते हैं। तो मेरे पास स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर SRC के पाथ के थ्रू बता दूंगा मेरे पास जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो मेरे पास टास्क थी, मैं इसको पिक कर लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर अब क्या होगा हमारे पास, हमने यहाँ पर इस फंक्शन को फिलहाल हमने यहाँ पर इन्वोक नहीं किया, हमने इन्वोक भी करना है। देखिए इस फंक्शन को मैं ऐसे ही रैंडमली क्यों इन्वोक कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए जब भी आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली विदाउट एनी क्लिक आपका डेटा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। और जब इस तरह से होता है, मिसाल के तौर पर आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपका सारा डेटा आपके पास आ जाता है विदाउट एनी क्लिक। उसकी वजह क्या है, क्योंकि उनके पास एक फंक्शन इन्वोक हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन हम इन्वोक करें, हम कब इन्वोक करें कि जैसे ही ब्राउजर रिफ्रेश हो तो ऑटोमेटिकली ये वाला फंक्शन जो है इन्वोक हो जाए। तो मैं जैसे इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ इन्वोक हो चुकी है और यहाँ पर रेंडर हो चुकी है। अब यहाँ पर मेरे पास एक एरे आ रही है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपके पास मेरे पास एक एरे आ रही है। और उस एरे के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास, मैं अगर लेके चलूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास टास्क आ रहे हैं। तीनों टास्क यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट की हुई थी, वो एरे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यही देखें, यही तीन टास्क जो है हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर। और उसकी अगर मैं कंसोल में बात करूँ तो कंसोल में भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास 0 1 2 की फॉर्म में थ्री लेंथ उसकी शो हो रही है और टास्क डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन देखिए इनके बीच में कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। वो गैप किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने उसको एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर किया हुआ, एज ए डिफरेंट स्ट्रिंग हमने यहाँ पर उनको स्टोर किया हुआ, यानी कि इसको एज एन एरे फॉर्मेट में स्टोर किया हुआ है। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले पहले यहाँ पर आपको डॉट ज्वाइन के मेथड बता के और देखता हूँ, आपको बताता हूँ कि कंसोल में किस तरह से वो डिस्प्ले होता है। मैं जैसे ही अभी रिफ्रेश करूँगा ब्राउजर में, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास पहले वो एरे में शो हो रहा था, अब वो कंप्लीट एक ही स्ट्रिंग के अंदर जो है वो सबको डिस्प्ले कर रहा है, सारे टास्क को। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये एक टास्क हो गया, ये मेरे पास दूसरा टास्क हो गया, ये तीसरा टास्क हो गया। तो इस बेसिस पे वो डिस्प्ले कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसे डॉट ज्वाइन के कीवर्ड को यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास लगाता हूँ, यानी कि उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में उसको हम चाहते हैं कि ज्वाइन हो जाए वो। तो जैसे ही मैं अब इसको सेव करूँगा, अब अगर मैं ब्राउज़र पर रिफ्रेश करूँ, तो देखिए अब मैं अगर बताऊँ यहाँ पर ऑल टास्क डॉट ज्वाइन इज़ नॉट अ फंक्शन, वाई इट इज़ नॉट अ फंक्शन, अब हम देखते हैं। ओके, तो उसकी वजह क्या है कि मैंने ये चीज़ बताई अपने मैप के फंक्शन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका बताऊँगा, तो मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं इसका बताता हूँ कि यहाँ पर मैंने इसको मेंशन कर देता हूँ मैं। अब अगर मैं सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, देखते हैं कि अब हमारे पास क्या होता है। तो अब देखिए बिल्कुल हमारे पास वो चीज़ रन होना स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं दिखाऊँ आपको तो क्या देखिए उनके बीच में गैप भी कम हो चुका है और वो चीज़ यहाँ पर रन भी हो रही है। अब अगर लेकिन मैं एक चीज़ है, मैं जब भी इसके ऊपर कोई चीज़ ऐड करूँगा वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी, यही तीन चीज़ें ही डिस्प्ले होंगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अब तक हमने कोई ऐड इवेंट लिस्नर बटन के ऊपर नहीं लगाया कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो ये चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाए। ना ही हमने यहाँ पर कोई डिलीट के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी ऐड की है कि हम बताएं कि जैसे ही डिलीट करें तो डिलीट हो जाए। तो जो टास्क हमने यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन किए हुए थे वही टास्क डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मज़े की बात है कि जो अलर्ट मैंने यहाँ पर दिखाया था नो टास्क इन द लिस्ट वाला, वो अगर मैं यहाँ पर इस एरे को एम्प्टी कर दूँ फिलहाल के लिए, तो मैं इस एरे के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सबको मैं फिलहाल के लिए एम्प्टी कर देता हूँ। और जैसे ही मैं अब सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ, तो मेरे पास देखें वो जो एरर था वो भी यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है कि नो टास्क इन द लिस्ट। तो ये चीज़ हमारे पास देखें डिस्प्ले हो रही है इफ एल्स के थ्रू। मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ,
तो मैं इस चीज़ को दोबारा से अनकमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर हो गया ये किस तरह से हमने ये चीज़ डिज़ाइन की थी और ये हमने बनाया था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, और उस सेक्शन में हम क्या डिज़ाइन करेंगे, हम अपना लिखेंगे ऐड इवेंट लिस्नर के मेथड के थ्रू सबमिट का बटन और डिलीट के बटन की फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे, और किस तरह से हम उनको पिक करके उनके थ्रू जो है टास्क को ऐड और डिलीट कर सकते हैं, और किस तरह से हम वो अलर्ट वगैरह वाला जो हमारे पास था ऑप्शन जो कि डिस्प्ले हो रहा था जैसे ही हम टास्क ऐड करते थे और थोड़ी देर बाद वो रिमूव हो जाता था, कि वो किस तरह फंक्शनलिटी होगी, तो ये चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक करें तो हमारा टास्क यहाँ पर ऐड हो जाना चाहिए। इस वक्त अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास टास्क ऐड नहीं होगा। यहाँ पर कोड भी मुकम्मल करता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ देखिए हमारा टास्क यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है। अब मैंने ये वाला काम करना है, और कैसे करूँगा, मैं यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्नर यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इवेंट्स की बात आती है। इवेंट्स हमने देखे थे अपने डॉम के ट्यूटोरियल के अंदर कि इवेंट्स क्या काम परफॉर्म करते हैं। जब भी हम कोई भी इवेंट होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, क्लिक, एंटर, माउस डिलीट, माउस लीव, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लिक का इवेंट यूज़ करना है, सबमिट का इवेंट यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं जैसे ही करता हूँ इवेंट किस तरह यूज़ करूँगा, सबसे पहले पहले ये चीज़ हमें समझना जरूरी है। मैंने कहाँ पर यूज़ करना है, फॉर्म डेटा के अंदर इवेंट ऐड इवेंट लिस्ट में यूज़ करना है। तो मैं जैसे ही फॉर्म फॉर्म डॉम को पिक करता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर कहता हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, और ऐड इवेंट लिस्नर में पहले पहले वैल्यू हम पास करते थे वो कौन सा इवेंट हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ सबमिट। अब यहाँ पर जो है मैं कह देता हूँ कि ये सिंक का मैंने मेथड यूज़ करना है, और सबमिट के बाद मैं यहाँ पर मैंने फंक्शन क्रिएट करना होता था, और फंक्शन के अंदर जो है एसी इवेंट जो है वो हम देखेंगे हमने रिएक्ट के अंदर क्या होता है, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे सिर्फ फंक्शन क्रिएट करना है जो हमें ऐड इवेंट लिस्ट में क्रिएट करना होता था, ताकि हम वो फंक्शन रन करें जब भी ये इवेंट हैपन हो, जब भी ये इवेंट जो है वो रेंडर हो। और यहाँ पर मैं एक ई पास करता हूँ। ई का मतलब ये होता है कि हम किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ई जो है वो एक इवेंट को डिनोट करता है हमारे फंक्शंस के अंदर, ये पैरामीटर। और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, अब इसके अंदर हम सबसे पहले पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले पहले यहाँ पर पिक करेंगे। अब किसको पिक करना है, जब भी ये इवेंट हमारे पास क्लिक हो हम चाहते हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर है उसको पिक करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ क्या, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं पिक कर रहा हूँ उस वैल्यू को। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारे पास टास्क इनपुट के मेथड डॉम से। वैल्यू करते हैं, ये हमने वैल्यू भी यहाँ पे कर दिया। और दूसरी चीज़ हम क्या चाहते हैं कि जब भी हम सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो हमारा ब्राउजर रिफ्रेश ना हो। अब ब्राउजर जब रिफ्रेश होगा तो हम वैल्यू पिक नहीं कर सकते। तो देखिए ये जो ई है ये हमें एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करता है कि जिसके थ्रू हम अपने ब्राउजर ब्राउजर की रिफ्रेश को रोक सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का हमारे पास एक मेथड होता है जो हम फंक्शन जब भी हम यहाँ पर इन्वोक करेंगे, और वो फंक्शन किस में होता है, वो हमारे पास इस ई में होता है, इवेंट की ई में होता है, जो कि हम जैसे ही इन्वोक करेंगे तो हमारे पास जो ब्राउजर की रिफ्रेश है वो रुक जाएगी। तो मैं जैसे यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि नेम, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इंस्पेक्ट पे आ गए, हमें इंस्पेक्ट में अब देखना है कि हमारे पास नेम कहाँ पर आता है। मैं कंसोल में जाता हूँ और हम यहाँ पर क्या करते हैं, अब जैसे ही मैं इसमें कोई नेम सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सबमिट करूँगा तो मैं आपको यहाँ पर जैसे ही हम ऊपर लेके जाते हैं देखते हैं हमारे पास नेम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ओके, हमारे पास नेम इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि अभी तक हमने ये जो इवेंट है इसके हवाले से हमने यहाँ पर उसको लिंक नहीं किया अपने HTML के साथ। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसको लिंक करने वाले हैं। और वो लिंक कैसे करेंगे, अब जहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी हम चाहते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट पहले सबसे पहले पहले बने। अब मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू, और टास्क इज इक्वल टू मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, और टास्क इज इक्वल टू के बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। और उसके अंदर देखें पहला तो हमारे पास नेम आएगा, नेम को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। क्यों एज इट इज रहने दे रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम किसी वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं तो उसकी की भी वही वेरिएबल की बन जाता है, उसके अंदर वैल्यू होती है वो वैल्यू ऑटोमेटिकली बन जाती है। तो मैंने यहाँ पर नेम नेम डॉट नेम लिखने से बेहतर है मैंने उसको जस्ट नेम लिखा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेगा एज एन की वैल्यू। और यहाँ पर मैंने एक आईडी क्रिएट करनी है जिसकी बेस क्या थी हमारे पास, मैथ डॉट रैंडम। तो यहाँ पर ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने पुश कर देना है अपने उस एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा टास्क डॉट, और यहाँ पर मैंने अनशिफ्ट का मेथड यूज़ करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि टॉप ऑफ द एरे वो हमारे पास पुश हो, यानी कि इंडेक्स 1 पर वो हमारे पास 0 पे पुश हो हमारे पास। मैंने वो पुश कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो अपडेटेड एरे होगी वो डिस्प्ले हो। तो उसके डिस्प्ले के लिए मैं यहाँ पर मेंशन क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा शो टास्क का फंक्शन। अब वो जैसे मैं यहाँ पर वो करूँगा तो मेरे पास उस एरे में जो भी कंटेंट होगा वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश अप करूँगा।
मैंने रिफ्रेश भी कर लिया। इसको रिमूव करता हूँ इस सबको, और यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ मुज़म्मिल इरशाद, और जैसे मैं सबमिट पे क्लिक करूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पर मुज़म्मिल इरशाद डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है अब। और यहाँ पर जो है हमारे पास देखिए मुज़म्मिल इरशाद भी रिटर्न होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये मुज़म्मिल इरशाद कहाँ से आ रहा है, ये जो नेम है ये पिक कर रहा है। ये कहाँ से पिक कर रहा है, ये जो मैंने टास्क इनपुट डॉम डॉट वैल्यू दी थी वहाँ पर ये आ रहा है। अब ये देखें, टास्क इनपुट डॉम डॉट वैल्यू को अगर मैं ये डॉट वैल्यू साइड पे कर दूँ, जस्ट ये रहने दूँ, मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको रिमूव करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही मैं मुकम्मल इरशाद करता हूँ, सबमिट करता हूँ, ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक, उसने वो जो पूरा कंप्लीट टैग था उसने वो पिक किया हुआ है। टास्क इनपुट डॉम में हमारे पास क्या है, वो कंप्लीट टैग है एचटीएमएल का। हमने जब डॉट वैल्यू किया तो उसके अंदर जो डॉट वैल्यू स्टोर हुई थी ये फिल करने के बाद वैल्यू के एट्रीब्यूट में, तो वो हमने उसने उसने हमें पिक करके दे दी। अगर हम इसमें डॉट नेम करते तो हमारे पास जो नेम का एट्रीब्यूट है उसके अंदर जो वैल्यू है वो हमें पिक करके दे देता। तो इस तरह से ये इनपुट के इवेंट जो है, इनपुट का जो फॉर्म है वो वर्क करते हैं। तो मैं डॉट वैल्यू ही रहने देता हूँ। अब हमने हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमारा टास्क जो है वो ऐड होना स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मैं इसको सेव करूँ, ब्राउज़र में जाकर दोबारा रिफ्रेश करूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जैसे ही मुज़म्मिल इरशाद करता हूँ और जैसे ही मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे पास मुज़म्मिल इरशाद ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ मैं कुछ और ऐड करूँ, मैं कोड विद मुज़म्मिल कर देता हूँ, और उसके बाद जैसे ही मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास वो कोड विद मुज़म्मिल भी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर ऐड इवेंट लिस्टनर जो है वो ऐड की फंक्शनलिटी तक बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी फंक्शनलिटी की तरफ, और वो क्या है कि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा सबमिट का फंक्शन वर्क क्लिक करे और वो डिस्प्ले हो, तो वहाँ पर हमारे पास एक अलर्ट शो होना चाहिए। वो अलर्ट कौन सा था हमारे पास, डिस्प्ले का था, कि वो चीज़ डिस्प्ले हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास सक्सेस का था वो हमारे पास डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले पहले मैं उसकी CSS को एक्सेस करता हूँ कि CSS उसकी किस तरह से हम एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ फॉर्म, और यहाँ पर मैं अलर्ट डॉम को चूज़ कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर उसकी जाता हूँ स्टाइल। अब जब स्टाइल का मैं कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब ये मैं उसकी जो जितनी भी CSS थी मैं उसको पिक कर रहा हूँ, और उसके अंदर मैं एक मेंशन करता हूँ डिस्प्ले की प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले उसका मैं क्या रखना चाह रहा हूँ, मैं रखना चाह रहा हूँ उसका डिस्प्ले क्या, ब्लॉक। ब्लॉक क्यों रखना चाह रहा हूँ, ताकि अगर मैं फ्लेक्स रखूंगा तो वो उसकी यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लेक्स में क्या होता है, वो इन लाइन कर देता है सब डिव्स को, लेकिन ब्लॉक में क्या होगा, वो लाइन ब्रेक्स दे देता है, हर ग्रुप को सेपरेट कर देता है। तो ब्लॉक का मतलब ये होगा कि वो नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगा, उस बाकी डिव्स के नीचे डिस्प्ले होगा। तो जैसे ही मैंने ब्लॉक यहाँ पर दिया, अब मेरे पास उसकी CSS मैंने बता दी। अब मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ उसके अंदर कंटेंट मैंने क्या डिस्प्ले करना है। तो मैं फॉर्मूलर डॉट टेक्स्ट कंटेंट भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इनर टेक्स्ट भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्या, सक्सेस टास्क एडिट। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट दे दिया कि मैं उसके अंदर जो टेक्स्ट कंटेंट है क्या मैं उसके अंदर सेंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे जावास्क्रिप्ट से वो टेक्स्ट कंटेंट सेंड होगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ। अब मैं वो क्लास क्यों दे रहा हूँ, अब वो क्लास सबसे पहले पहले कैसे देंगे वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। डॉट क्लास लिस्ट करते हैं। अब क्लास लिस्ट में क्या होगा, फॉर्मूला डॉम के अंदर जो हमारे पास क्लास होगी वो हमारे पास उसकी लिस्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पर कंसोल करके पहले सबसे पहले पहले आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास क्या चीज़ आ रही है। जैसे इसको सेव करता हूँ, मैं ब्राउज़र में जाकर यहाँ पर इसको चेक करता हूँ कि हमारे पास क्या आ रहा है, और हम जैसे कंसोल में गए, इसको मैं रिमूव करता हूँ, और हम जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, फ्रेंड्स तो आपके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये चीज़ जैसे जैसे हम कंसोल कर रहे हैं तो हमारे पास जैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो टास्क है सक्सेस एडेड यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसके अंदर जो मेन चीज़ आपको दिखाने की थी वो अगर मैं कंसोल में अपने यहाँ पर इसको दिखाऊँ, आपको यहाँ पर शो करूँ, इसको मैं अगर कंप्रेस कर लूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर लाइन नंबर 48 पे एक कंसोल हमने किया था डॉट क्लास लिस्ट का। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एरे शो हो रही है जिसके अंदर हमारे पास जो फॉर्म के ऊपर हमने क्लास दी थी वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, यानी फॉर्म अलर्ट हमारे पास जो हमने क्लास दी थी HTML में उसकी वो कंप्लीट एक लिस्ट एक एरे में दे रहा है। यानी कि अगर आपके पास मल्टीपल अलर्ट्स थे, मल्टीपल क्लास नेम अगर आप प्रोवाइड करते तो आपको यहाँ पर और भी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करता। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ डॉट ऐड का कीवर्ड लगाऊँ और यहाँ पर मैं एक और क्लास ऐड कर दूँ, और वो क्लास क्या होगी, टेक्स्ट सक्सेस। तो जैसे ही मैं सेव करूँ ब्राउज़र में जाकर इसको मैं पहले सबसे पहले पहले रिफ्रेश करता हूँ, और उसके ऊपर मैं दोबारा से यहाँ पर जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर अगर मैं आपको लेके चलूँ, हमारे पास इसका ये अनडिफाइंड शो हो रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कंसोल के अंदर हम इसको लेके चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर फॉर्म अलर्ट डॉम डॉट क्लास लिस्ट करूँ, अब अगर हम जाकर देखेंगे हमारे पास क्या डिस्प्ले होता है, यहाँ पर मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अब ये ऐड करने का मकसद क्या था कि मैंने अपनी
एरे के अंदर क्लास लिस्ट की जो मेरे पास एरे थी उसके अंदर मैंने एक और क्लास ऐड कर दी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अब मुज़म्मिल इरशाद करूँ और मैं इसको सबमिट करूँ, तो देखिए अगर मेरे पास यहाँ पर ये और आ गई, मैं यहाँ पर दोबारा सबमिट करता हूँ ताकि हमारे पास आ जाए। और देखिए अब क्या हो रहा है, हमारे पास ये एक एरे आ रही है, एरे के अंदर कितनी क्लासेस हैं, 2 क्लासेस हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये हम क्लास लिस्ट जो डॉम का एलिमेंट है हमारे पास, क्लासेस को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं क्लास लिस्ट के मेथड के थ्रू, और उसको हम कॉल करके अपने जो भी हमारे पास टैग होगा जब हमने जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया, तो उसके बाद हम डॉट का कीवर्ड यूज़ करें, डॉट यूज़ करने के बाद उस कीवर्ड को यूज़ करके हम क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अंदर हम क्लास ऐड, कोई भी एक्स्ट्रा क्लास ऐड करना चाह रहे हैं या कोई और मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिया। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्लास ये ऐड हो रही है, सक्सेस टास्क एडिट हमारे पास ग्रीन कलर में शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मसला आ रहा है। मसला हमारे पास ये आ रहा है कि ये जैसे शो हो रहा है लेकिन उसके बाद हमारे पास रिमूव नहीं हो रहा है। जैसे हमने देखा था कि थोड़ी देर के बाद रिमूव हो जाता था, वो ऑटोमेटिकली वो हमारे पास नहीं हो रहा है। उसके लिए हमारे पास हमें जावास्क्रिप्ट, नॉट एचटीएमएल नथिंग, हमारे हमें जावास्क्रिप्ट एक मेथड प्रोवाइड करता है। वो मेथड होता है सेट टाइम आउट का मेथड। और सेट टाइम आउट का मेथड क्या करता है, आपकी जावास्क्रिप्ट में से, आप जब जावास्क्रिप्ट जो होती है आप उसमें से आपका वो सेट टाइम आउट का मेथड जो है वो आपको उस चीज़ को फॉर दैट टाइम डिस्प्ले करने के बाद रिमूव कर देता है। किस तरह से, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट का मेथड कॉल करूँगा। सेट टाइम आउट का मेथड जो है वो एक फंक्शन होता है, फंक्शन एक्सेप्ट करता है और उसके अंदर मैं अपना बताऊंगा क्या बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। उसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स हम बताते हैं सेट टाइम आउट के मेथड के अंदर। नंबर 1 आर्गुमेंट होता है हमारे पास फंक्शन, एरो फंक्शन, जो कि हम यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर दिया है यहाँ पर ये। नंबर 2 हमारे पास होता है ड्यूरेशन। मैं यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर ड्यूरेशन अपनी बताऊंगा कि लेट से मैं 3 सेकंड के बाद जो है इसको रन करना चाह रहा हूँ सेट सेट टाइम आउट के मेथड को। यानी कि ये मेथड कब रन होगा, ब्राउजर रिफ्रेश होने के 3 सेकंड, ये जब भी ये एड इवेंट लिस्नर वर्क करेगा उसके एड इवेंट लिस्नर के 3 सेकंड के बाद ये मेथड जो है रन होगा। अब इस मेथड में मैं क्या बताऊंगा कि मेरे पास जो फॉर्म अलर्ट स्टाइल था हमारे पास, दोबारा से यहाँ पर आता हूँ डॉट, और जो उसका डिस्प्ले था हमारे पास वो मैं चाहता हूँ क्या कर दूँ, नन कर दूँ। तो क्या होगा, 3 सेकंड के बाद जो उसका डिस्प्ले होगा वो हमारे पास नन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास उसका डिस्प्ले हमने ब्लॉक किया था, मैं उसको दोबारा ठीक कर देता हूँ। 3 सेकंड के बाद उसका जो डिस्प्ले होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो ये चीज़ अब हमने रन करनी है। और दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हम चाहते हैं कि ये जो क्लास लिस्ट है ये उससे रिमूव हो जाए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर तो हमने ऐड किया था ना, अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ रिमूव हो जाए। तो रिमूव के लिए हमारे पास हम देखते हैं क्या है हमारे पास, हम रिमूव का हमारे पास हमें यहाँ पर ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है और उसके अंदर हम वही क्लास लिस्ट दोबारा मेंशन कर देंगे। और टेक्स्ट सक्सेस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब अगर हम जाकर इसको सेव करें और ब्राउजर में रिफ्रेश करें और मैं इसको जब दोबारा यहाँ पर मेंशन करूँगा तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो 3 सेकंड के बाद हमारे पास ये जो डिव था ये हमारे पास देखिए ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया। मैं दोबारा इसके ऊपर लेके आता हूँ, हमारे पास ये डिव जो है ये ऑटोमेटिकली 3 सेकंड के बाद रिमूव हो रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ड्यूरेशन में मजीद फास्ट करूँ तो मैं ये 0 कम कर सकता हूँ, ये मेरे पास मिली सेकेंड्स में आ गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ दोबारा से ब्राउजर को, मैं दोबारा इसमें ऐड करता हूँ, मैं दोबारा जैसे इस पे ले गया हूँ देखिए फ़ौरन रिमूव होना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ऑटोमेटिकली रिमूव हो रहा है, टास्क भी ऐड हो रहा है और साथ साथ वो भी हमारे पास रिमूव हो रहा है। तो ये था हमारे पास किस तरह से हम सबमिट का हमारे पास आइडिया लिस्टनर वर्क करता है, उसके अंदर किस तरह से हम अपने पास डॉम को एक्सेस करके और उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अब हमारे पास आखिरी सेक्शन बचता है और उसके अंदर क्या करना है, हमने डिलीट की फंक्शनलिटी इनेबल करनी है। किस तरह से हम अपने टास्क को डिलीट कर सकते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू डॉम मैनिपुलेशन के जरिए। तो चलते हैं हम उसकी तरफ और देखते हैं कि वो किस तरह से वर्क करता है। फ्रेंड्स, तो अब हमें ये डिलीट की फंक्शनलिटी इसमें ऐड करनी है कि ये किस तरह से हम अपने टास्क को डिलीट करेंगे। और अब तक हमने देख लिया कि हम टास्क को ऐड कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं कि कैसे हम डिलीट का करते हैं। तो डिलीट के लिए हम दोबारा एड इवेंट लिस्टनर बनाएंगे और एड इवेंट लिस्टनर कौन सा हम बनाएंगे, क्लिक का बनाएंगे। ये कि हम जब क्लिक करेंगे, हमने ऊपर सबमिट का बनाया था एड इवेंट लिस्टनर क्योंकि हम सबमिट कर रहे थे बटन पे, हम जब भी क्लिक कर रहे थे। अब हमने क्लिक का एड इवेंट लिस्टनर बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर पिक करता हूँ उसी को, टास्क को यहाँ पर, क्योंकि टास्क का हमारे पास था सारा। तो मैं टास्क को पिक करता हूँ, टास्कटॉम डॉट एड इवेंट लिस्टनर, और उसके अंदर हम बता देंगे कि हमने क्लिक का बनाना है एड इवेंट लिस्टनर। और उसके बाद हम यहाँ पर बताएंगे अपना फंक्शन। अब क्योंकि मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को इस टास्क के डॉम के अंदर, यानी कि ये जो टास्क का हमारे पास डिव बन रहा है हमारे पास, ये जो हमारे पास डिव बन रहा है टास्क का, इसके अंदर मैं किसी एक पर्टिकुलर इवेंट, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक करना चाह रहा हूँ जिसके ऊपर वो इवेंट रेंडर हो रहा है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कॉस्ट इवेंट 1
नाम से मैंने उसको कर दिया, और मैं यहाँ पर कहता हूँ ई डॉट, और हमारे पास एक टारगेट का यहाँ पर हमें ई के बाद ई में एक टारगेट का हमारे पास एक की होती है जिसको हम एक्सेस करते हैं, जो कि हम बताती है कि हम किस पे टारगेट कर रहे हैं, अपना कौन सा इवेंट टारगेट कर रहे हैं। मैं जैसे ही कंसोल लॉग पे भी क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि क्या हो रहा है। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ ब्राउज़र में जाते हैं, मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इंस्पेक्ट पे, और जैसे ही मैं यहाँ पर अपना एक इवेंट जो रन करूँगा, मैं यहाँ पर कंसोल में आ जाता हूँ सबसे पहले पहले। और मैं जैसे ही अपना इवेंट रन करूँगा तो इसको सबसे रिफ्रेश भी करना पड़ेगा हमें। और मैंने इवेंट पे जैसे ही क्लिक किया तो देख सकते हैं कि मैंने जिस इवेंट पे जिस पे क्लिक किया वो मेरे पास, उसने मुझे जिस पे मैंने टारगेट किया अपना, वहाँ पर वो मुझे उसने वो टैग जो है वो हमारे पास उसने रिटर्न कर दिया कि अगर मैंने आइकन पे क्लिक किया है तो टारगेट मेरा आइकन पे हुआ, जिसकी वजह से उसने मुझे वो इवेंट रिटर्न कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर ये आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैंने इस पे इवेंट नहीं, मेरे पास जो बटन था आइकन के बाहर, जो कि मैं यहाँ से रेंडर कर रहा था अपनी जावास्क्रिप्ट में, जो मैंने एचटीएमएल मेंशन की थी, ये जो बटन है मैं चाहता हूँ कि मेरा इवेंट इस पे रन हो। और मैंने इस बटन के ऊपर एक जगह पर मैंने आईडी दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इस आईडी को एक्सेस करना है। ओके, तो उसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ कंसोल में ही। मैं सबसे पहले मेंशन करके आपको दिखाता हूँ कि इवेंट डॉट मेरे पास एक आता है पेरेंट। अब मैं यहाँ पर जब पेरेंट एलिमेंट करूँगा, अब अगर मैं जाकर सेव करूँ ब्राउजर में, रिफ्रेश करने के बाद उसको दोबारा से मैं हिट करूँ, तो देखिएगा कि मेरे पास उसने पेरेंट एलिमेंट जो था उसका, वो मुझे उसने एक्सेस करके दे दिया। अब पेरेंट एलिमेंट में मैं चाहता हूँ कि मैंने क्लास को एक्सेस करना है, तो मैं क्लास लिस्ट पे जाता हूँ, क्लास लिस्ट को मैं सेव करता हूँ। अब मेरे पास क्लास में क्या है, डिलीट बटन है, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास लिस्ट और डॉट कंटेन, मैं कहता हूँ कि डॉट कंटेन्स का मैंने जब यहाँ पर लगाया, उसके अंदर मेंशन क्या करूँगा कि मैंने उस क्लास का नाम, कि क्या इस क्लास के अंदर मेरे पास ये है या नहीं। अब ये सब जावास्क्रिप्ट का डॉट कंटेन वगैरह जो है, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास वो चीज़ उसके अंदर एग्जिस्ट करती है नहीं करती। मैं सेव किया, मैं ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ट्रू आ रहा है, यानी कि वो क्लास लिस्ट के अंदर ये जो डिलीट बटन की क्लास है ये एग्जिस्ट करती है। तो ये चीज़ तुम्हारे पास आ गई। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर इवेंट बने रहने देता हूँ, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इफ़, अगर इफ़ दिस एग्जिस्ट्स, तो हम क्या करें, तो हमारे पास ये चीज़ जो है रन होनी चाहिए, इसके अंदर जो कोड होगा वो रन होना चाहिए। और उस कोड में मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं अब उस पर्टिकुलर आईडी को यहाँ से हिट करूँगा कि वो पर्टिकुलर आईडी मेरे पास है। तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ, कॉन्स्ट आईडी, और यहाँ पर मैं अब आईडी जो मेरे पास आएगी, तो मैं सबसे पहले पहले आईडी को एक्सेस करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास आईडी आ रही है। और उसको मैं एक्सेस करने के लिए यहाँ पर कंसोल और लॉक कर लेता हूँ सबसे पहले पहले, ताकि आपको वैसे ही आइडिया हो जाए। और उसके अंदर मैं कहता हूँ कि इवेंट वन डॉट पेरेंट एलिमेंट, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि पेरेंट एलिमेंट में हमारे पास क्या था, डॉट डेटा सेट का मेरे पास एक प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हम वो जो डेटा हमारे पास था, वो डेटा आईडी जो थी हमने, वो हमारे पास एक्सेस हो जाती है। और इसके बाद मेरे पास के अंदर हमने उसको आईडी का एक नाम दिया था, तो जिस वजह से हमारे पास वो चीज़ आ जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, और ब्राउज़र में जाकर मैं इसको फिलहाल के लिए इस चीज़ को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र में आया, मैं रिफ्रेश करता हूँ, और मैं जैसे इस पर हिट करूँगा, देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक आईडी, हमारे पास वो जो हमने आईडी थी उस टास्क की वो आ गई। मैं इस पर दोबारा हिट करूँगा तो हमारे पास एक और आईडी आ गई। देखिए दोनों आईडीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो मैं तीसरे टास्क पे हिट करूँगा तो तीसरी टास्क की आईडी मुख्तलिफ है बाकी दो से। तो ये एडवांटेज होता है आईडी का। देखिए मैं नेम सबके सेम है, लेकिन आईडीज़ तीनों की डिफरेंट है। अब क्या हो क्या रहा है कि ये जो आईडी है ये है स्ट्रिंग के अंदर, देखिए आपको वाइट में शो हो रही है। और हमारे पास जो कंपैरिजन था, जो हमने आईडी सेव करवाई थी, जो आईडी हमारे पास आप ऐसा कह सकते हैं जो एरे हमारे हमने ऊपर बनाई थी, इसमें जो हमारे पास आईडी थी वो क्या थी, वो मैथमेटिकल थी। तो मैंने इसको कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर। अब नंबर के अंदर जब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज़ करूंगा इसके अंदर नंबर, और नंबर के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा इसी सबको, ये जितना कुछ भी था इसको मैं पेस्ट कर दूंगा नंबर के अंदर। मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर जो आईडी आएगी वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कंसोल लॉग को यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं इसकी जो वैल्यू है वो मैं सिर्फ आईडी रहने देता हूँ। मैं इसको सेव करने के बाद दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले हो जाए। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखिए मेरे पास ये चीज़ ब्लू में आना स्टार्ट हो गई, यानी कि वो नंबर में कन्वर्ट हो गई।
अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस आईडी को रिलेट करना है कि ये आईडी हमारे पास एरे के अंदर कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, कौन सा एलिमेंट है, उसको हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर के मेथड से उस एरे में से उसको रिमूव करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कहता हूँ कॉन्स्ट रिमेनिंग टास्क, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि टास्क की जो एरे थी उसको मैं एक्सेस करूंगा, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि फिल्टर, और फिल्टर हमारे पास क्या था, बिल्कुल उसी तरह एक फंक्शन के तौर पर काम करते हैं, जिसमें वो एक लूप की तरह ही काम करते हैं, जिसमें वो हर लूप आइट्रेशन के ऊपर हमें एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स पे वैल्यू होती है वो हमें एक्सेस करके दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ टास्क, क्योंकि इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा और उस इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दे दिया टास्क का, यानी कि इस टास्क की एरे में वो हर आइट्रेशन पर मुझे एक टास्क रेंडर करेगा, और उस टास्क के अंदर मेरे पास क्या क्या वैल्यूज होंगी, उस टास्क के अंदर मेरे पास वैल्यूज होंगी टास्क डॉट नेम और टास्क डॉट आईडी। अब जब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इसके अंदर एक कोड लिख रहा हूँ और उसके बाद मैं फिर रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करूँगा। लेकिन अगर मैं कर्ली ब्रेसेस नहीं देता हूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ टास्क डॉट आईडी, उसके अंदर उसको जाकर देखे वो मैच करे किसके साथ, नॉट इक्वल के साथ, और यहाँ पर जो मैं ये जो आईडी थी मेरे पास इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। यानी कि मैंने उसको क्या बताया कि टास्क डॉट आईडी में जो आईडी होगी, ठीक है, वो होगी नंबर। आपने देखना है कि कहाँ पर वो आईडी, जहाँ जहाँ पर वो मैच नहीं कर रही, वो सब एलिमेंट्स रिटर्न कर दो। यानी कि जो जो एलिमेंट्स में, जिन जिन एलिमेंट्स में टास्क डॉट आईडी नॉट इक्वल टू है, जो हमारे पास इवेंट से आईडी आ रही है टारगेट करने के बाद नॉट इक्वल आ रही है, उन सब एलिमेंट्स को आप क्या करो, इस एरे के अंदर स्टोर कर दो। यहाँ पर हमारे पास वो एरे बन जाएगी जहाँ पर ये आईडी दोनों की इक्वल नहीं होगी। मैं कंसोल लॉग भी करता हूँ। याद रखिए, अगर आपने यहाँ पर क्वालिटी का साइन लगा दिया ट्रिपल इक्वल का, तो ये सिर्फ मुझे वो एलिमेंट रिटर्न करेगा जहाँ पर वो आईडी मैच करेगी, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, सिर्फ वो एलिमेंट देगा जहाँ पर ये आईडी मैच करे। तो क्योंकि जब भी डिलीट की फंक्शनैलिटी तो वो इस तरह से वर्क कर रही होती है कि हम चाहते हैं कि उस एलिमेंट के अलावा बाकी सब एलिमेंट्स हमारे पास आए, तो हम इसलिए नॉट इक्वल टू का यहाँ पर ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये आ गया, मैं कंसोल लॉग करता हूँ और रिमेनिंग टास्क का हमारे पास कीवर्ड को मैं प्रिंट करता हूँ। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा और देखूंगा तो रिफ्रेश करता हूँ मैं यहाँ पर। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर बाकी दो एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब बाकी दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, दोनों की आईडी जो है वो डिफरेंट है इस वाली आईडी से, ये जो हमारे पास आईडी थी इनसे डिफरेंट है दोनों की आईडी। ओके, अब अगर मैं लेट से इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास ये जो दो एलिमेंट्स आ रहे हैं इन दोनों की आईडी डिफरेंट है इस वन से। तो इस तरह से हमारे पास ये चीज़ वर्क कर रही है। तो ये अब रिमेनिंग टास्क जो आ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर डिलीट तो नहीं हो रही, क्यों नहीं डिलीट हो रहा, क्योंकि हमने जो यहाँ पर शो टास्क का जो फंक्शन बनाया था वो हमने बनाया था टास्क की एरे के ऊपर। तो अभी हमने क्या करना है, हमने रिप्लेस करना है इस रिमेनिंग टास्क की एरे को उस टास्क की एरे के साथ, क्योंकि ये टास्क की एरे हमने वार के कीवर्ड से बनाई ही इसलिए थी ताकि ये रिप्लेस हो सके। याद रखिएगा, कॉन्स्ट का कीवर्ड जो होता है वो एरे के अंदर जो कंटेंट होता है उसको हम लोग पुश अनशिफ्ट वगैरह का मेथड के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्लीट एरे को रिप्लेस करना चाह रहे हैं वो आपको कॉन्स्ट का कीवर्ड अलाउ नहीं करता। वॉर के कीवर्ड का एडवांटेज ये होता है कि अगर आप एरे के पूरे कंटेंट को ही शिफ्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एरे है, इस पूरी एरे को ही मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, रिप्लेस करना चाह रहा हूँ किसी और एरे से, तो वो मैं कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर बताऊंगा, क्या बताऊंगा कि जो मेरे पास टास्क की एरे थी उसको आप शिफ्ट कर दो किससे, रिमेनिंग टास्क से। तो ये मैंने चेंज कर दिया एरे। अब जब मैंने ये चेंज कर दी तो एट द एंड मैं यहाँ पर क्या बताऊंगा, शो टास्क का फंक्शन जो है वो रन हो जाना चाहिए। अब जब शो टास्क का फंक्शन रन होगा तो मेरे पास वो चीज़ जो है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और अगर अब हम अपने यहाँ पर आएँ और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं अब जब मैं यहाँ पर मुजम्मिल शाह लेट से, तो सबमिट हमारा हो गया। मैं डिलीट करता हूँ, ये हमारा इस वक्त एलिमेंट लिस्टनर रन नहीं कर रहा, लेट्स सी क्यों नहीं रन करता। ओके ओके, हमने टास्क की एरे को यहाँ पर ये कर दिया। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कंसोल और लॉग करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टास्क में क्या चीज़ आ रही है। हमने इफ एल्स किया और हम यहाँ पर कर देते हैं, हमारे पास बाकी तीन वैल्यूज़ आ रही हैं। हमारे पास जो चीज़ हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड आ रही है और नंबर लाइन नंबर 66 पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ जो है रन नहीं कर रही। हमने इसको रिफ्रेश किया, आई डोंट थिंक कि हमने इसको रिफ्रेश किया। तो मैं जैसे ही मुजम्मिल इरशाद ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं जैसे ही इसको डिलीट करता हूँ, यस, तो हमने इसको रिफ्रेश नहीं किया होता जिस वजह से ये हमारे पास हो रहा था। तो अब देखिए मैं जैसे ही मुजम्मिल इरशाद मैंने ऐड किया, मुजम्मिल इरशाद इज एडेड,
मैं इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 3 सेकेंड 3000 कर देता हूँ ताकि वो सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाए। और जैसे ही मैं इसको अब रिफ्रेश करूँगा तो हमारे पास इंग्लिश अब मैं टाइप करता हूँ, देखिए वो ऐड हो गया। मैं यहाँ पर एक और इंग्लिश टाइप करता हूँ, वो ऐड हो गया। मैं इंग्लिश यहाँ पर 1 2 3 कर देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल सके। देखिए 1 2 3 भी ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये इंग्लिश डिलीट हो, मैंने डिलीट कर दिया। ये इंग्लिश, हेलो वर्ल्ड सब डिलीट हो रहा है। मैं इंग्लिश 1 2 3 डिलीट करता हूँ, इंग्लिश 1 2 3 डिलीट हो गया, हेलो वर्ल्ड डिलीट हो गया। मैं दोबारा ऐड करता हूँ तो मेरे पास दोबारा से इंग्लिश 1 2 3 ऐड हो गया। मैं दोबारा डिलीट कर सकता हूँ उसको। तो ये हमारे पास कंप्लीट यहाँ पर टू डू ऐप, हमारे पास टास्क मैनेजर ऐप हमारे पास बन गई, जिसके अंदर आप अपने कंटेंट को डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ऐड उसके बाद ऐड भी कर सकते हैं अपनी लिस्ट के अंदर अपने कंटेंट जो भी आपके टास्क होंगे। और उसके बाद आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और जब कोई भी कंटेंट नहीं होगा तो आपको यहाँ पर आपका पॉपअप भी नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही हमने अपनी HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट एक ब्रॉड ट्यूटोरियल देख लिया, जिसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को इन डेप्थ देखा कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। खास तौर पर हमारा जो फोकस था वो था डॉम मैनिपुलेशन के अंदर, के डॉम के अंदर किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो हमने देखें इसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर देखा कि हम डॉम के एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इवेंट लिस्नर्स कैसे हमारे पास यूज़फुल होते हैं काम करने के लिए। हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ देखी, सेट टाइम आउट का मेथड, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है कि जब भी आप कोई इवेंट चाहते हैं कि किसी एक खास पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद वो परफॉर्म हो, तो वो परफॉर्म होता है। देखें क्या हो रहा था कि हम जैसे क्लिक करते हैं तो सिंपल हमारे पास सक्सेस ऐड होता है, लेकिन 3 सेकंड के बाद जो है वो सेट टाइम आउट का मेथड चलता है। और उस 3 सेकंड के बाद जब सेट टाइम आउट का मेथड चलता है तो उसके अंदर जो हमारे पास हमने कंटेंट लिखा होता है वो हमारे पास डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास था सेट टाइम आउट का मेथड। और यहाँ पर हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल सीरीज जो है हमारे पास वो खत्म होती है। हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, एसिंग का वेट का कॉन्सेप्ट रहता है, सेट इंटरवल का रहता है हमारे पास कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हम देखते रहेंगे आने वाले वीडियोस में, रिएक्ट के बूट कैम्प के अंदर जब रिएक्ट हमारे पास स्टार्ट होगी, एसिंग का वेट हम वहीं पर देखेंगे। और हम अब आने वाले ट्यूटोरियल से हम अपनी रिएक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। जो यूआरएल्स मैंने आपको वीडियो के अंदर मेंशन किए, जिस तरह से हमारे पास CSS का जो यूआरएल था गूगल ड्राइव के अंदर आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी CSS की फाइल्स। उसके अलावा जो मैंने बात की थी कि हमारे पास जो CDN प्रोवाइड किया गया था फॉन्ट ऑसम आइकन्स का, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड की जाएगी। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा जो फेसबुक ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कीजिए। हमारे वीकली जूम सेशन होते हैं क्वेश्चन आंसर, तो आपको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है आप पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन हमारे वीकली जूम सेशन ज्वाइन करके और हमारे ग्रुप के अंदर पोस्ट करके। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।